सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में लेकर आया। मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? प्रभु मैं विश्वास करती हूँ सारे दिन आपको परमेश्वर ने भला चंगा रखा है। इस रात की प्रार्थना में प्रभु ने हम सबों को एक मन किया है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब जब आए हैं तो परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रभु का। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 50 का में, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें को पूरी कर। और प्रभु का वचन कहता है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत ही सुंदर ये वचन है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे मेल बलि से अब मैं दोष नहीं लगा रहा। तेरे होम बलि मेरे लिए जो नित्य चढ़ते हैं, लेकिन ना तो मैं तेरा पशु मांग रहा हूँ ना तेरे घर से। बहुत सारे लोग दुनिया रीति रिवाज में आज भी अभी बैल का जल्द ही बैल का बलि चढ़ा है, बहुत सारे जानवरों का बलि चढ़ा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु बता रहा है कि वो सब तो मेरे ही हैं, तुम मुझे क्या दे सकते हो। आप भी सोचिए, परमेश्वर ने फल फूल सब कुछ हमें ही खाने को दिया, हमें ही गिफ्ट दिया, और हम उन्हीं का गिफ्ट लेकर उन्हें हम कैसे दे सकते हैं मेरे भाई बहन, क्योंकि उनको बुरा लगेगा। आपको अगर किसी ने गिफ्ट दिया, आप उसी का गिफ्ट आप उसको लेके जाके देंगे, उसे बुरा लगेगा कि मैंने इतना प्रेम से इसे दिया और ये मेरा ही गिफ्ट मुझे लौटा रहा है। इसी तरह मेरे प्रिय भाई बहन, हम कुछ भी परमेश्वर को नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो प्रभु का वचन कहता है 14 में कि परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें को पूरी कर। और तब उसके बाद क्या कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम ऐसा करते हैं और प्रभु को पुकारते हैं तो हम अपने जीवन में उत्तर को पा लेते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पा लेते हैं। हालेलुया। और जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ती है। इसलिए हमें विश्वास से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है और उनकी इच्छा के अनुसार काम करना है। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता का इस वचन के लिए, और ये सुंदर वचन सुने जाने और पढ़े जाने से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना की कोठरी में चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता आपकी कितनी भी बड़ाई करे वो कम है प्रभु, जो आपने हम भाई बहनों के लिए किया है। पिता आपने अपने आप को नहीं रखा प्रभु, उस सूली पर बलिदान कर दिया है पिता, ताकि आपके कोड़े खाने के द्वारा हम सब चंगे हो जाएं। परमेश्वर प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम परमेश्वर पिता आपकी चराई की भेड़ें, ओ प्रभु, हम आपके शब्द को सुनने पाएँ। खुदावन यीशु, आप दया करिए, राजाओं के राजा, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। स्वामी हम धन्यवाद देते हैं। स्वामी आज का दिन प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, हमें चलने के लिए शक्ति, बल और सामर्थ्य दीजिए। हर एक भाई बहन के लिए दुआ मांगते हैं खुदावन प्रभु, दया कर। जिन पति पत्नी में झगड़े लड़ाई है पिता, ओ प्रभु, वो उनको देखना नहीं चाहते हैं प्रभु, और पत्नी उन्हें देखना नहीं चाहती है, लेकिन मेरे खुदावन जो आपने जोड़ियां स्वर्ग से बनाई हैं उन्हें रिलीज करें मास्टर, और परमेश्वर उनका मन बदल दे। अगर उनके हृदय पत्थर के हो गए हैं पिता, तो यह हेजेकियेल 36 का 26 का 36 वचन के अनुसार परमेश्वर उनके पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय डाल दे मेरे राजा, ताकि सब कुछ नया हो जाए। हालेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ रिया बाबा बा शंदा खाला
शंदरा रबा बाबा बा। पवित्र आत्मा आप दया करें, अद्भुत रीति से आप काम करें परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु उन जवान बच्चों के लिए पिता जो राह भटक गए हैं पिता, गलत संगति में चले गए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु माँ बाप घर में परेशान हैं, चिंतित हैं पिता अपने बच्चों के लिए। प्रभु उन पर दया कर, उड़ाऊ पुत्र की तरह उनके मन को फेर और पिता परमेश्वर वो अपने घर परिवार में जाएं और चिन्हें और पहचाने और चलने पाएँ पिता। प्रभु वो जितने भाई बहन प्रभु कमेंट करके अपने दुखों को आपको सुनाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उन सब के दुखों का अंत हो जाए प्रभु, हर सब कुछ नया हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, आपकी महिमा होने दे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। हे सेनाओं के यहोवा, हर एक पर आपकी आशीष आने पाए पिता और आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं, सामर्थी प्रभु हो राजा, राजा परमेश्वर। पवित्र आत्मा पूरा बाबा बा शंदरा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा एक एक को छू ले राजा, एक एक के जीवन को प्रभु यीशु आपके नाम से छुड़ा ले परमेश्वर, आजाद करें यीशु मसीह, आप दया करें। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम हर एक भाई बहन के लिए प्रभु दुआ मांगते हैं जो दुख में है, बीमारी से ग्रसित हैं, शुगर से, थायराइड से, यूरिक एसिड से, प्रभु जी सर्वाइकल से, माइग्रेन से पिता, कमर दर्द से प्रभु, ओ प्रभु जी घुटने के दर्द से परेशान हैं प्रभु, पेट संबंधित हर एक बीमारियों से यीशु का लहू लगाते हैं, छिड़क देते हैं प्रभु। आप प्रभु हर एक रोगों को जलाकर नष्ट कीजिए परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए। सामर्थी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपके हुजूरी में आना क्या ही धन्य है मेरे पिता परमेश्वर। जितने हम भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में हैं, हम सबों को प्रभु छुएं, स्पर्श करें और पिता परमेश्वर हमारा जीवन आप में बदल जाए परमेश्वर। प्रभु जितने भाई बहन दुख और चिंता में, परेशानी में हैं, उन पर दया कर। विशेष करके मैं पूजा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके बच्चों का प्रभु, बच्चों के लिए दूध नहीं हो रहा है प्रभु और वो बच्चा दूध पी नहीं पा रहा है पिता, आप दया करें प्रभु। इस प्रार्थना को सुनते ही पिता उनका परमेश्वर स्तन में दूध उमड़ने लगे पिता और वो बच्चा पीकर अपने पूरी भूख को मिटा सके परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, आपकी महिमा हो प्रभु, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन आप लोग प्रार्थना में बने रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए और प्रभु के इस सेवा को और आगे बढ़ने में आप लोग सहायता मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु का इच्छा है कि परमेश्वर का सुसमाचार हर एक के पास पहुँचे, ताकि परमेश्वर की बड़ाई हो जो स्वर्ग में है और वो आपको और भी बढ़ाएगा। आमीन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रार्थना में, तब तक के लिए जय मसीह की।